जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हॉस्टल वार्डन एग्जाम से रिलेटेड कंप्यूटर के टॉप 200 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का एमसीक्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं शुरुआत से। ठीक है, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? देखिए, इस सवाल को मैंने इसलिए लिया क्योंकि शुरू से शुरू किया जाए तो ज्यादा मजा आता है। ठीक है, तो देखिएगा कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है, तो ये तो सबको पता होगा कि चार्ल्स बेबेज जो हैं ये कंप्यूटर के आविष्कारक हैं। लेकिन शायद आपको ये नहीं पता होगा कि जो वॉन न्यूमैन है इनका कंप्यूटर के क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान है। किसका यार? तो वॉन न्यूमैन का। कंप्यूटर के क्षेत्र में यदि आपसे पूछ लिया कि सर्वाधिक योगदान किसका है तो वो है वॉन न्यूमैन का। इसके अलावा जे स्किल्बी दोस्तों, इन्होंने इंटीग्रेटेड सर्किट इसका इन्होंने आविष्कार किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहला कंप्यूटर का क्या नाम था? देखिए, जो सबसे पहला कंप्यूटर था उसका नाम था ENIAC, ENIAC। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? तो देखिए, जो आधुनिक कंप्यूटर था इसकी खोज सर्वप्रथम 1940 में हुई थी, यानी कि 1946। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति बोल दिया। ठीक है, खोज कब हुई थी? तो 1946 में हुई थी। लेकिन कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई बोल दिया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1960। 1960 के से 60 के बाद कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति आई। अगला सवाल है दोस्तों, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? तो ये तो सबको पता होगा कि कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या होता है, संगणक होता है। ठीक है, यानी कि गणना करने वाला। कंप्यूटर क्या होता है? एक गणना करने वाला। हिंदी नाम क्या होता है इसका? संगणक। लेकिन इसका अर्थ क्या होता है? गणना करने वाला होता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, कंप्यूटर साक्षरता दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, जो कि 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए, जो सीपीयू होता है इसका पूर्ण रूप होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है दोस्तों इसका पूर्ण रूप? तो इसका पूर्ण रूप होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये जो कंप्यूटर होता है उसको प्रोसेस करने का काम करता है सीपीयू। अगला, इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है बोला है? ठीक है, तो गूगल। गूगल तो एक सर्च इंजन है, सबको पता होगा, गूगल पर ही सर्च कर कर सब लोग आते हैं। इसके बाद याहू, याहू भी सर्च इंजन है। बायदू, ये भी सर्च इंजन है। देखिए, काफी पुराने सर्च इंजन है। ठीक है, इसके बाद है वाल्फार्म अल्फा, तो ये सर्च इंजन नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, वाल्फार्म अल्फा जो है ये एक सर्च इंजन नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन इनपुट इकाई पूछा है? ठीक है, इनपुट इकाई कौन कौन से हैं? तो देखते हैं, माउस। तो देखिए, माउस एक इनपुट, माउस जो होता है एक इनपुट इकाई होता है। इसके बाद एक कीबोर्ड, तो कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है। स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त तो सभी जो है वो क्या है? एक इनपुट इकाई है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1 किलोबाइट दैट मीन्स 1 KB जो होता है कितने बाइट के बराबर होता है पूछा है। ठीक है, तो 1 किलोबाइट जो होता है, 1 KB जो होता है कितने बाइट के बराबर होता है? 1024 बाइट के बराबर होता है। वही आपसे पूछेगा आगे। ठीक है, यदि पूछ लिया कि 1 MB, 1 MB कितने किलोबाइट के बराबर, कितने KB के बराबर होता है पूछ लेगा, तो क्या बोलेंगे आप लोग? 1024 KB के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मेगाबाइट दैट मीन्स 1 MB जो होता है वो कितने बाइट के बराबर होता है पूछा है। तो 1 मेगाबाइट जो होता है वो आपका कितने बाइट बोला है? तो 1024 KB। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1 गीगाबाइट दैट मीन्स जो 1 GB होता है ये कितने बाइट के बराबर होता है? तो 1 GB जो होता है 1024 MB डाटा यूज करते होंगे आप लोग, तो आपको पता होगा कि 1 GB में कितने डेटा होते हैं। तो 1024 MB होते हैं। ठीक है, 1 GB में। नेक्स्ट है, कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं। देखिए, कंप्यूटर में प्रयुक्त जो आईसी चिप होता है, ठीक है, ये किससे बना होता है? तो ये जो बना होता है आपका सिलिकॉन से। किससे बना होता है? सिलिकॉन से बना होता है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप है, क्या होता है इसका? HTTP। देखिए, HTTP आपने देखा होगा कंप्यूटर पे स्टार्टिंग पे ही दिए रहता है। ठीक है, HTTP इसके बाद स्लैश करके ऐसे कुछ रहता है। तो इसका जो होता है सही विस्तृत रूप क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका पूर्ण विस्तृत रूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? देखिए, कोई कंप्यूटर है उसमें प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा कौन सी होती है? तो लोगो होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लोगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक सुहावय निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है क्या कहलाता है? देखिए, गोद में रखने लायक एक छोटा कंप्यूटर जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? सुविधा युक्त। ठीक है, नोटबुक कंप्यूटर कहते हैं उसे हम लोग, नोटबुक कंप्यूटर। नेक्स्ट है,
कोडांतरक एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण है? तो राइट आंसर हो जाएगा कोडांतरण जो है, कोडांतरण से मशीन तक। ऑप्शन नंबर डी, कोडांतरक से मशीन तक। मल्टी प्रोसेसिंग होती है, ऑप्शन है एक प्रोसेसिंग द्वारा, एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा, बिना किसी प्रोसेसर के, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मल्टी, मल्टी मतलब समझ में ही आ रहा है कि एक से तो होगा नहीं, मल्टी मतलब दो तीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा। मल्टी प्रोसेसिंग होती है एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है पूछा है, ठीक है। ऑप्टिकल मेमोरी कौन सी है? तो देखिए आपके ऑप्शन है दोस्तों, बबल मेमोरी, फ्लॉपी डिस्क, सीडी रोम या फिर कोर मेमोरी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सीडी रोम। सीडी रोम जो होता है दोस्तों, ये आपका एक ऑप्टिकल मेमोरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होते हैं? देखिए सीपीयू जो होता है उसमें एक कंट्रोल यूनिट होता है, मेमोरी होती है, और तीसरा कौन सा होता है पूछा है, ठीक है। तो तीसरा होता है दोस्तों अर्थमेटिक या फिर लॉजिक यूनिट, इसी को कहा जाता है, ये होता है तीसरा। नेक्स्ट है, सीपीयू और के एलयू में होते हैं। देखिए जो सीपीयू होता है उसके एलयू में होते हैं, क्या होता है? रैम स्पेस होता है, रजिस्टर होता है, बाइट स्पेस होता है, या फिर इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगा? रजिस्टर होता है, ठीक। जो सीपीयू है, मान लीजिए ये सीपीयू है और ये एलयू है, ठीक है। तो इनके बीच में होते हैं, क्या होते हैं इसमें? तो सीपीयू एलयू, इसमें होता है आपका रजिस्टर, रजिस्टर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए कुछ भी गणना करना है या फिर कुछ भी तुलना करना है तो इसके लिए एएलयू का प्रयोग किया जाता है। एएलयू दैट मीन्स अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला क्वेश्चन है, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। आपके ऑप्शन है, इन प्रोसेसर होता है, इनपुट डिवाइस होता है, प्रोग्राम या फिर प्रोटेक्टर। तो क्या हो जाएगा? प्रोसेसर, ठीक है। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। देखिए हम लोग कुछ डेटा देंगे कंप्यूटर को तो क्या करेगा? प्रोसेस तो करेगा ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोसेसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोसेसर के तीन मुख्य भाग हैं। देखिए अब प्रोसेस करने के लिए उसके कौन कौन से तीन मुख्य भाग होते हैं, ठीक है, पूछा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक तो एलयू होता है, एलयू दैट मीन्स अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, दूसरा होता है दोस्तों कंट्रोल यूनिट, और तीसरा होता है रजिस्टर। सीपीयू और आईओ के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? तो देखिए सीपीयू और आईओ के बीच में जो सिग्नल का मूवमेंट होता है इसे कंट्रोल यूनिट क्या करता है? नियंत्रित करता है। कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है, ऑप्शन है दोस्तों, डेटा डिलीट करता है, इनवॉइस बनाता है, गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू का फंक्शन क्या होता है? कि गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है। क्या करता है सीपीयू? गणना करता है और प्रोसेसिंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है पूछा है, ठीक है। तो कंप्यूटर का बुनियादी कार्य जो टेक्स्ट को स्कैन करना, ये कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं होता है। नेक्स्ट है, परिचालन संपन्न करता है, ऑप्शन है एल्गोरिथम, अर्थमेटिक, एएससीएल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा अर्थमेटिक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है? तो ऑप्शन है मदरबोर्ड में होती है, मेमोरी में, सीपीयू में, या फिर रैम में। तो कंप्यूटर में जो अधिकांश प्रोसेसिंग होती है, देखिए प्रोसेसिंग पूछ लिया मतलब सीपीयू होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? ऑप्शन है दोस्तों, प्रोसेसिंग नहीं करता, कंप्यूटर प्रोसेसिंग नहीं करता, ठीक है, प्रोसेसिंग तो करता ही है। अंडरस्टैंडिंग, तो अंडरस्टैंडिंग नहीं करेगा, इनपुटिंग करता है और आउटपुटिंग भी करता है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता? तो अंडरस्टैंडिंग नहीं करता। नेक्स्ट है, प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय में कार्य करती है? ऑप्शन है इंटेल, विशेष कार्य कार्ड, रैम, या फिर सीपीयू। तो राइट आंसर हो जाएगा सीपीयू। प्रमुख मेमोरी जो होती है किसके समन्वय में कार्य करती है? तो सीपीयू के समन्वय में कार्य करता है। नेक्स्ट है, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है। तो देखिए माइक्रो प्रोसेसर जो कि कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है इसे माइक्रोचिप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माइक्रोचिप। अगला है, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिमाण है, ऑप्शन है दोस्तों मेमोरी, डाटा, आउटपुट, या फिर इनपुट। तो राइट आंसर हो जाएगा आउटपुट। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिमाण क्या होता है? आउटपुट होता है।
इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण जो होता है वो किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? तो इनपुट का आउटपुट में जो रूपांतरण होता है दोस्तों, ये भी सीपीयू के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। सीपीयू जी जो होता है जो प्रोसेस करता है, इसके बाद इनपुट को आउटपुट में बदल के देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं, तो क्या कहते हैं प्रोसेस्ड डेटा को? ऑप्शन है दोस्तों आउटपुट, प्रोसेस, इनपुट या फिर उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा आउटपुट कहते हैं, ठीक है दोस्तों। जो प्रोसेस डेटा होता है उसे आउटपुट कहा जाता है। सीपीयू का मुख्य घटक है, ऑप्शन है दोस्तों कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट या फिर ये सभी। तो देखिए सीपीयू का जो मुख्य घटक होता है ये सभी होते हैं, यानी कंट्रोल यूनिट भी होता है, मेमोरी भी होता है और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट दैट मीन्स एएलयू भी होता है। अगला सवाल है, कंप्यूटर की क्षमता है निम्न, उच्च, सीमित या फिर असीमित। तो देखिए जो कंप्यूटर होती है इसकी क्षमता सीमित होती है, आप जितना बोलोगे उतना ही देगा आपको, ठीक है। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी जाती है? ऑप्शन है मानव, कृत्रिम, शुद्ध या फिर अन्य। तो देखिए कंप्यूटर जो होता है ये कृत्रिम, ऑप्शन नंबर बी। किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी जाती है? तो कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी जाती है कंप्यूटर को। अगला है, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है, सामान्य होती है, उच्च होती है, निम्न या फिर एवरेज होती है। क्या होता है? सामान्य होता है, ठीक है। मनुष्य की जो स्मरण शक्ति होती है वो कंप्यूटर की तुलना में सामान्य होती है। मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? तो ऑप्शन है कंप्यूटर, मानव मन, दोनों में बराबर है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होती है? तो मानव मन की गति अधिक होती है, ठीक है। मानव मानव ने ही तो कंप्यूटर को बनाया है ना, तो कंप्यूटर की गति कैसे ज्यादा हो सकती है? ईडीपी क्या है? देखिए ईडी ईडीपी जो होता है ये क्या होता है पूछा है, तो ईडीपी जो होता है ये इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग होता है। क्या होता है? ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक, डी मतलब डेटा और पी मतलब प्रोसेसिंग। अगला देखिए, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? ऑप्शन है दोस्तों डेटा को कहा जाता है, संख्याओं को कहा जाता है, एकत्रित डेटा को कहा जाता है या फिर ये सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा एकत्रित डेटा को। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? तो सूचना जो होता है दोस्तों, एकत्रित डेटा जो कंप्यूटर को आप दिए रहते हैं, जो एकत्र किए रहते हैं, वही क्या होता है? सूचना होता है। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? तो देख ऑप्शन है, चिन्ह को कहा जाता है, संख्या को कहा जाता है, दी गई सूचनाओं को या फिर चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। राइट आंसर क्या होगा? चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को कहा जाता है डेटा। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो देखिए इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण जो होता है ये सीपीयू के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहा जाता है? देखिए कंप्यूटर के अंदर हम लोग कुछ डेटा दे रहे हैं, यानी कि क्या कर रहे हैं? इनपुट कर रहे हैं, कुछ डेटा दे रहे हैं। राइट आंसर क्या होगा? इनपुट होगा। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? ऑप्शन है गणना कार्य करना, डेटा का संग्रह, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना, ठीक है। डेटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ होता है दोस्तों? कि वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। एटीएम क्या होता है? तो देखिए ऑप्शन है बिना स्टाफ के नकदी देने या फिर बैंकों के स्टाफ मुक्त युक्त काउंटर, बैंकों की शाखाएं या फिर इनमें से कोई नहीं। एटीएम आप सभी लोग गए होंगे, तो इसका जो राइट आंसर होता है दोस्तों बिना स्टाफ के नकदी देने। तो यहाँ पे रहता है क्या एटीएम स्टाफ? रहते हैं किसी किसी में, ठीक है, लेकिन वहां पर आपको किसी से लेने का जरूरत नहीं पड़ता है। एटीएम क्या होता है दोस्तों कि बिना स्टाफ के नकदी देना होता है। स्टाफ नहीं होते वहां पर, सिक्योरिटी गार्ड होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। ऑप्शन है दोस्तों इनपुट, डेटा, नंबर, सभी कथन सत्य हैं। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? डेटा। कंप्यूटर प्रोसेस के द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं डेटा। अगला है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। ऑप्शन है दोस्तों कंप्यूटर, केस, प्रोसेसर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोसेसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, प्रथम गणना यंत्र है। ऑप्शन है दोस्तों कैलकुलेटर है, डिफरेंस इंजन है, अबेकस है या फिर घड़ी। तो देखिए जो प्रथम गणना यंत्र था दोस्तों ये था कौन सा? अबेकस। अबेकस जो था ये प्रथम गणना यंत्र था, कुछ इस टाइप का था, ऐसे था, ठीक है। नेक्स्ट है,
पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था? तो देखिए जो पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर था ये गेम के लिए बना था। किस लिए बना था? खेल के लिए बना था। अगला है, किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? ऑप्शन है दोस्तों जॉन माउकली, ब्लेज पास्कल, हार्वर्ड आइकन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ब्लेज पास्कल जो था दोस्तों, इसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था। नेक्स्ट है दोस्तों, किसने पंच कार्ड का आरंभ किया? ऑप्शन है जैकार्ड ने, पावरस ने, पास्कल ने या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। देखिए जो पंच कार्ड का आरंभ किया, ठीक है, वो थे हरमन होलेरिथ, वो लेरिथ, ठीक है, इन्होंने पंच कार्ड का आरंभ किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कंप्यूटर के बुनियादी संरचना का विकास किया था? ऑप्शन है जॉन माउकली ने, जैकार्ड ने, चार्ल्स बेबेज ने या फिर ब्लेज पास्कल ने। तो राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर के बुनियादी संरचना का विकास किया था। ठीक है, इनमें से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? ऑप्शन है दोस्तों सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर या फिर नोटबुक। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुपर कंप्यूटर। ठीक है, सुपर कंप्यूटर जो है दोस्तों सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है। अगला है, सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर है, कौन सा है? तो डिजिटल कंप्यूटर, ऑप्टिकल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर या फिर एनालॉग कंप्यूटर। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर है डिजिटल कंप्यूटर। अगला है, क्रे क्या है? तो देखिए ऑप्शन है माइक्रो कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है या फिर सुपर कंप्यूटर है। तो देखिए दोस्तों जो क्रे होता है ये एक सुपर कंप्यूटर है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किसी पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ है? तो देखिए मल्टी प्रोग्रामिंग का जो प्रयोग होता है, ठीक है, ये तीसरी पीढ़ी, कौन सी पीढ़ी? तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व के सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? तो देखिए विश्व का जो पहले सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था ये बना था 1976 में। कब बना था? 1976 में, 1976 में। नेक्स्ट है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? ऑप्शन है आर्यभट्ट, सिद्धार्थ, अशोक या फिर बुद्ध। तो भारत में निर्मित जो प्रथम कंप्यूटर था दोस्तों इसका नाम है सिद्धार्थ। अगला है, सबसे तेज कंप्यूटर होता है, तो देखिए जो सबसे तेज कंप्यूटर होता है देखा था हमने सुपर कंप्यूटर होता है जो कि सबसे तेज कंप्यूटर होता है। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो देखिए जो माइक्रो प्रोसेसर होता है ये फोर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है। नेक्स्ट है, भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो देखिए भारत में निर्मित जो परम कंप्यूटर है ये क्या है? एक सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट है, गणना संयंत्र अबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ? तो देखिए जो अबेकस था, ठीक है, इसका आविष्कार किस देश में हुआ था? तो इसका आविष्कार हुआ था चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आईएमएसी का एक एक प्रकार का है। देखिए आईएमएसी एक प्रकार का है, पूछा है क्या है? तो ऑप्शन है मशीन है, प्रोसेसर है, प्रोग्राम है या फिर रजिस्टर है। क्या है दोस्तों? तो ये एक मशीन है। ठीक है, नेक्स्ट है, एनालिटिक इंजन का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है जी एकल के द्वारा, एवा लवलेज के द्वारा, चार्ल्स बेबेज के द्वारा या फिर सीमेन कोर्सकोव के द्वारा। तो देखिए चार्ल्स बेबेज के द्वारा ही एनालिटिकल इंजन का भी आविष्कार किया गया था। ठीक है, कंप्यूटर के जनक होने के साथ साथ इन्होंने बहुत सारे आविष्कार भी किए थे, तो उसमें से एक है एनालिटिकल इंजन। सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? तो देखिए सर्वप्रथम जो पंच कार्ड था इसका प्रयोग किया था दोस्तों जोसेफ मेरी ने। किसने किया था? जोसेफ मेरी। अगला है, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो देखिए कंप्यूटर का जो विकास हुआ उसमें सर्वाधिक योगदान है दोस्तों वॉन न्यूमन का। और खोज कौन किया था? तो चार्ल्स बेबेज। इन्हें कंप्यूटर का क्या कहा जाता है? फादर कहा जाता है। नेक्स्ट है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? तो देखिए इंटीग्रेटेड सर्किट दैट मीन्स आईसी, इसका आविष्कार किसने किया था इस चिप का? तो जे एस किल्बी ने। नेक्स्ट है दोस्तों, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो देखिए जो चुंबकीय डिस्क होता है इस पे आयरन ऑक्साइड की एक परत होती है, आयरन ऑक्साइड की परत होती है। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल कंप्यूटर का किस सिद्धांत पर कार्य करता है? देखिए जो डिजिटल कंप्यूटर होता है ये गणना के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो गणना के सिद्धांत पर कार्य करता है डिजिटल कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है? तो देखिए भारत में विकसित जो परम सुपर कंप्यूटर है इसका विकास किया सीडेक। किस कंपनी ने किया? तो सीडेक। किस संस्था के द्वारा किया गया था? सीडेक संस्था के द्वारा। अगला है दोस्तों, निम्न में से तेज कौन सा है? ऑप्शन है दोस्तों, रजिस्टर्स है, सीडी रोम है, रैम है या फिर कैच है। सबसे तेज कौन सा है इसमें से? तो रजिस्टर्स, ये होता है काफी तेज होता है। नेक्स्ट है, किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इनियक को बनाया था? तो दोस्तों इनियक को जो बनाने वाले थे वो थे प्रेस्पर एकट एंड जॉन मार्सले। इन्होंने सबसे पहले, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इनियक का निर्माण किया था। अगला है, डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है? ऑप्शन है प्रिंटर, स्कैनर, कीबोर्ड या फिर माउस। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की एक किस्म है? तो प्रिंटर की एक किस्म है डॉट मैट्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? देखिए कीबोर्ड में फंक्शन की यानी कि देखे होंगे आप लोग F1 F2 F3 F4 इस टाइप का दिया रहता है। तो कितने होते हैं फंक्शन की? तो F12 यानी कि 12 हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है, F12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में अक्षर प्रिंट होता है? ऑप्शन है प्लॉटर, लेजर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर या फिर लाइन प्रिंटर। तो राइट होगा लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर जो होता है दोस्तों इसमें एक स्ट्रोक में एक अक्षर ही प्रिंट होता है। इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है पूछा है? मॉनिटर, मैग्नेटिक टेप, जॉय स्टिक या फिर मैग्नेटिक स्टिक, ठीक है। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो मॉनिटर। कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? मॉनिटर। मॉनिटर क्या है दोस्तों? ये एक आउटपुट डिवाइस है। क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। सर्वाधिक तेज गति का कंप्यूटर, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है। ऑप्शन है जेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर या फिर डॉट प्रिंटर। तो देखिए सर्वाधिक तेज गति का जो प्रिंटर होता है वो होता है लेजर प्रिंटर। कौन सा? लेजर। एलसीडी का पूरा नाम क्या होता है? तो देखिए दोस्तों जो एलसीडी होता है इसका पूरा नाम होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अगला देखेंगे, कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन है मॉनिटर, प्रिंटर, रैम या फिर रोम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? मॉनिटर, ऑप्शन नंबर ए। कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कुछ भी कार्य को प्रदर्शित कौन करता है? तो मॉनिटर करता है, ठीक है। मॉनिटर देखे होंगे आप लोग, जैसे कि आपने कुछ सर्च किया कंप्यूटर का आईपीएल 2024 2025, ठीक है, सर्च किया तो क्या आएगा? यहाँ पर क्रिकेटर सबका फोटो आएगा। तो ये कौन दिखाएगा? मॉनिटर दिखाएगा। गेम खेलना किससे आसान हो जाता है? ऑप्शन है दोस्तों कीबोर्ड से, माउस से, जॉयस्टिक से या फिर ये सभी से। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉयस्टिक। जॉयस्टिक से जो गेम खेलना होता है, आप लोग खेलते होंगे अगर कोई भी पीसी में, तो पता होगा कि गेम खेलना किस में आसान हो जाता है, ठीक है। जॉयस्टिक जो होता है उसमें गेम खेलना काफ़ी आसान हो जाता है। नेक्स्ट है, कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को कौन सी कुंजियां कहते हैं? तो दोस्तों ऑप्शन है फंक्शन, मॉडिफायर, अल्फा न्यूमेरिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा मॉडिफायर कहते हैं। कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को मॉडिफायर कहा जाता है। अगला है, अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइनों का पैटर्न को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बारकोड्स कहा जाता है। अधिकांश प्रोडक्ट्स पर देखिए प्रिंटेड जो लाइन होते हैं, लाइनों के जो पैटर्न होते हैं, ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है? तो बारकोड कहा जाता है। ओसीआर का पूर्ण रूप क्या होता है? तो देखिए जो ओसीआर होता है इसका पूर्ण रूप होता है दोस्तों ऑप्टिकल कैरेक्टर और रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो ऑप्शन है प्रिंटर, मॉनिटर, प्लॉटर या फिर टच स्क्रीन। तो राइट आंसर हो जाएगा टच स्क्रीन, ठीक है। ये क्या है? एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। बाकी प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर भी आउटपुट डिवाइस है और प्लॉटर भी आउटपुट डिवाइस है। व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस है। ऑप्शन है फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव या फिर उपरोक्त सभी। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्लॉपी डिस्क। व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस है फ्लॉपी डिस्क। मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है? तो देखिए जो मॉनिटर होता है इसके डिस्प्ले आकार को डायगोनली इससे मापा जाता है, डायगोनली से। कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किया जाने वाला इनपुट डिवाइस है, क्या है? माउस, प्रिंटर, कीबोर्ड या फिर स्कैनर। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्कैनर। नेक्स्ट है,
पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? ऑप्शन है विलियम इंग्लिश ने, डगलस एंजलबर्ट ने, रॉबर्ट जावकी ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा डगलस एंजलबर्ट। इसने क्या किया था दोस्तों कि पहला कंप्यूटर माउस बनाया था। जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है। कहां पर स्टोर होता है? तो सीपीयू में, रैम में, रोम में, या फिर सीडी रोम में। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? रैम। ऑप्शन नंबर बी। जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं, ठीक है, तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहां पर स्टोर होता है? तो रैम में स्टोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी को क्या होती है? तो देखिए कंप्यूटर की जो मुख्य मेमोरी है दोस्तों वो कहां पर होती है? ऑप्शन है बाहरी होती है, भीतरी होती है, सहायक होती है, या फिर ये सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा भीतरी। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है? तो भीतरी होती है। फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है? तो देखिए जो फ्लॉपी डिस्क होती है ये एक्सटर्नल मेमोरी से संबंधित रखती है। किससे संबंध रखती है? तो एक्सटर्नल मेमोरी से। नेक्स्ट है रैम किस तरह की मेमोरी है? ऑप्शन है दोस्तों बाहरी मेमोरी है, सहायक मेमोरी है, भीतरी मेमोरी है, या फिर मुख्य मेमोरी है। तो राइट आंसर हो जाएगा मुख्य मेमोरी होती है रैम। रैम दैट मीन्स रैंडम एक्सेस मेमोरी। निम्न में से कौन रैम नहीं है? ऑप्शन है दोस्तों पी रैम, डी रैम, एफ एफ फ्लैश, या फिर एस रैम। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पी रैम। पी रैम जो होता है दोस्तों ये रैम नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है? तो देखिए ऑप्शन है कैच, रोम, फ्लैश, या फिर बफर। तो देखिए जो सेल फोन होते हैं दोस्तों सभी लोग यूज कर रहे हैं अभी, ठीक है, तो उसमें किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस का उपयोग किया जाता है? बोला तो कैच मेमोरी का उपयोग किया जाता है। किसका? कैच। इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? ऑप्शन है दोस्तों वर्चुअल, प्राइमरी, सेकेंडरी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा जो इंटरनल स्टोरेज होता है ये एक प्राइमरी स्टोरेज है। क्या होता है दोस्तों? प्राइमरी स्टोरेज है। किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? ऑप्शन है दोस्तों रैम, फ्लॉपी, सीडी, या फिर डिस्क। तो राइट आंसर हो जाएगा रैम। जब भी लाइट कट जाएगा, ठीक है, जैसे आप कंप्यूटर चला रहे हैं और रैम में आपका डेटा है तो क्या होगा कि बिजली कटते ही वो क्या हो जाता है? डिलीट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्टिकल डिस्क। क्या नाम से जाना जाता है? सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा ऑप्टिकल डिस्क के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल है दोस्तों सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है कौन सी है? तो ऑप्टिकल है, मैग्नेटिक है, या फिर परसेंटिक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक। देखिए मैग्नेटिक मैग्नेटिक दो बार हो गया है, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक हो जाएगा। अगला देखेंगे सीडी से आप क्या कर सकते हैं? ऑप्शन है दोस्तों पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ और लिख सकते हैं, या तो पढ़ सकते हैं या तो लिख सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा पढ़ और लिख दोनों ही सकते हैं सीडी से। निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? ऑप्शन है मैग्नेटिक डिस्क, मेमोरी डिस्क, डिजिटल वर्साइटल डिस्क, या फिर ये सभी। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर? डिजिटल वर्साइटल डिस्क जो होता है ये एक ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। नेक्स्ट है कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डेटा के बीच का अंतर समझ सकती है? तो राइट आंसर हो जाएगा माइक्रो प्रोसेसर। ये जो माइक्रो प्रोसेसर है दोस्तों ये आपका प्रोग्राम और डाटा के बीच अंतर को समझ सकती है। नेक्स्ट देखेंगे डीवीडी का उदाहरण है। ऑप्शन है दोस्तों आउटपुट डिवाइस, हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, या फिर ऑब्जेक्ट डिस्क। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्टिकल डिस्क। डीवीडी का उदाहरण क्या है? तो ऑप्टिकल डिस्क जो होता है ये एक डीवीडी का उदाहरण है। कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को कहा जाता है? तो देखिए जो कंप्यूटर होती है इसकी प्रमुख मेमोरी को क्या कहा जाता है? तो प्राइमरी मेमोरी कहा जाता है। ठीक, हाँ, प्राइमरी मेमोरी भी कहा जाता है, आंतरिक मेमोरी भी कहा जाता है, प्राथमिक स्टोरेज भी कहा जाता है। दैट मीन्स उपरोक्त तो सभी। डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया है। तो देखिए डिस्क जो होता है इसको ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की जो प्रक्रिया होती है दोस्तों इसे फॉर्मेटिंग क्या प्रक्रिया होती है? फॉर्मेटिंग। अगला है निम्नलिखित में से क्या स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है? फ्लॉपी, हार्ड डिस्क, सीडी रोम, या फिर रैम। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? रैम। ऑप्शन नंबर डी। देखिए दोस्तों जो रैम होता है ये आपका स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है।
फ्लॉपी है, हार्ड डिस्क भी है और सीडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइल सिस्टम फाइल सिस्टम स्थायी रूप से संग्रहण में रहता है डिवाइस के प्राइमरी, सेकेंडरी या फिर डायरेक्ट मेमोरी। तो राइट आंसर हो जाएगा सेकेंडरी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डीवीडी क्या है? तो डीवीडी दोस्तों, डीवीडी होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। सीपीयू के लिए सामान्य गणित परफॉर्म करता है, ऑप्शन है दोस्तों डिम, बस, एलयू या फिर रजिस्टर। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो ए एल यू, दैट मीन्स अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो होता है ये आपका सीपीयू के लिए सामान्य गणित परफॉर्म करता है। मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन किसके माध्यम से ट्रेवल करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बस, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। मदरबोर्ड के कंपोनेंट के बीच जो इंफॉर्मेशन होता है वो किसके माध्यम से ट्रेवल करता है? तो बस के माध्यम से ट्रेवल करता है, आपका वाला बस नहीं जिसमें आप चढ़कर यहां वहां जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है मदरबोर्ड, फादरबोर्ड, कीबोर्ड या फिर ये सभी? तो देखिए कंप्यूटर का जो मुख्य पटल होता है वो क्या कहलाता है? मदरबोर्ड कहलाता है, ना कि फादरबोर्ड कहलाता है। ठीक है। क्या कहलाता है? मदरबोर्ड कहलाता है कंप्यूटर का मुख्य पटल, ना कि फादरबोर्ड। अगला देखेंगे, पीसी का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन है पब्लिक कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, प्राइवेट कंप्यूटर या फिर बी और सी दोनों। तो देखिए जो पीसी होता है इसका पूरा नाम क्या होता है? पर्सनल कंप्यूटर, पी यानी कि पर्सनल, सी यानी कि कंप्यूटर। एक्सेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? तो देखिए एक्सेसरीज जो मेन स्थान पर, ठीक है, जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे पोर्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोर्ट कहा जाता है। अगला सवाल है दोस्तों, कंप्यूटर में आईबीएम का पूरा नाम क्या है? तो देखिए जो कंप्यूटर होता है, ठीक है, इसमें आईबीएम का पूरा नाम क्या है? तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। अगला देखेंगे, विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कोडों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? तो देखिए विशेष प्रकार के जो संगीत उपकरण होते हैं इन्हें साउंड कोडों से जोड़ने का काम करता है मिडी पोर्ट। अगला देखेंगे, कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रण करता है। तो देखिए जो कंप्यूटर होता है इस कंप्यूटर प्रणाली के लिए जो संप्रेषण नियंत्रण करने का कार्य करता है ये कौन करता है? तो मदरबोर्ड करता है। ठीक है। मदरबोर्ड संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रण का कार्य करता है। नेक्स्ट है, डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर है, कौन सा है? तो ऑप्शन है सीपीयू है, फ्लॉपी डिस्क है, डिस्क ड्राइव है या फिर हार्डवेयर है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो डिस्क ड्राइव, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थीन प्लेट या फिर बोर्ड को कहते हैं? तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले जो थीन प्लेट होते हैं और बोर्ड होते हैं इन्हें क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सर्किट बोर्ड। क्या कहा जाता है दोस्तों? तो सर्किट बोर्ड कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या फिर बोर्ड को। नेक्स्ट देखेंगे, एक्सपेंशन कार्ड किसमें इंसर्ट किए जाते हैं? तो देखिए एक्सपेंशन कार्ड जो होते हैं ये आपका स्लॉट, किसमें? स्लॉट में इंसर्ट किए जाते हैं एक्सपेंशन कार्ड। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना किसमें की जाती है? तो देखिए कंप्यूटर के घड़ी की स्पीड की जो गणना होती है, ठीक है, ये बिट में, किसमें गणना किया जाता है? तो बिट में गणना किया जाता है। अगला देखेंगे, मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? तो राइट आंसर हो जाएगा क्या रहता है दोस्तों? तो सिस्टम बस रहता है, इसमें सिस्टम बस रहता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसका उपयोग करते हुए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे? ऑप्शन है मशीन लैंग्वेज का, सोर्स कोड का, ऑब्जेक्ट कोड का या फिर असेंबल लैंग्वेज का। तो राइट आंसर हो जाएगा मशीन लैंग्वेज का। ठीक है। मशीन लैंग्वेज का उपयोग करते हुए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किया गया था। अगला देखेंगे, किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था? ऑप्शन है दोस्तों निकोलस बर्थ ने, जिम क्लॉर्थ ने, निकोलस बर्थ ने या फिर जॉन जी कैमी ने। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका जॉन जी कैमी। ये जो था बंदा इसने क्या किया था दोस्तों कि बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था। अगला देखेंगे, बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास कब हुआ था? अब बेसिक कंप्यूटर भाषा का जो विकास किया था वो किसने किया था? जॉन जी कैमी ने। ठीक है। तो बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास कब किया था, कब हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1964 में, ऑप्शन नंबर सी। और कंप्यूटर का सर्वाधिक विकास जो है वो कब से कंप्यूटर के क्षेत्र में क्रांति आई थी? तो 1960 से आई थी। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, किस प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है? किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में जो प्रदर्शन होता है दोस्तों वो क्या कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्लो चार्ट कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? ऑप्शन है दोस्तों कोबोल, बेसिक, पास्कल या फिर फोर्ट्रैन। तो राइट आंसर हो जाएगा फोर्ट्रैन जो है ये आपका वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? तो राइट आंसर हो जाएगा व्यावसायिक कार्य। ठीक है, कंप्यूटर भाषा जो कोबोल होता है दोस्तों ये व्यावसायिक कार्य के लिए उपयोगी होता है। अगला है, किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा कोबोल। ठीक है, वाणिज्यिक कार्यों में कोबोल भाषा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है? ऑप्शन है दोस्तों सी प्लस प्लस, कोबोल, पास्कल या फिर फोर्ट्रैन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? कोबोल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा क्या है? तो कोबोल। अगला देखेंगे, कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है? ऑप्शन है दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट, इंफोसिस्टम, सन माइक्रोसॉफ्ट या फिर आईबीएम। राइट आंसर हो जाएगा इसका सन माइक्रोसॉफ्ट। सन माइक्रोसॉफ्ट जो है दोस्तों ये कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, सारे कंप्यूटर में लागू होती है? ऑप्शन है दोस्तों कोबल भाषा लागू होती है, फोर्ट्रैन भाषा लागू होती है, मशीनी भाषा या फिर बेसिक भाषा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका मशीन भाषा। जितने भी कंप्यूटर है दोस्तों सब में मशीन भाषा लागू होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है? ऑप्शन है जावा, पास्कल, कोबोल या फिर बेसिक। तो राइट आंसर हो जाएगा जावा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंटरनेट पर प्रयुक्त जो कंप्यूटर लैंग्वेज होता है वो जावा होता है। अगला है, यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से किस हेतु प्रयोग में लाई जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वेब सर्विस, वेब सर्वर्स के लिए जो होता है यूनिक्स नामक जो ऑपरेटिंग सिस्टम होती है। ठीक है, इसका प्रयोग में लाया जाता है। अगला है, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज जो है दोस्तों इसे, इस प्रोग्रामिंग को, ठीक है, किसी भी ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती है। निम्नलिखित में से कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हाई लेवल लैंग्वेज जो होता है ये आपका इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलती एक एल्गोरिथम है जिससे गलत परिणाम निकालते हैं, इसे क्या कहते हैं? तो देखिए गलती एक एल्गोरिथम है जिससे गलत परिणाम निकलते हैं, इसे क्या कहते हैं पूछा है, तो इसे कहते हैं लॉजिकल एरर। क्या कहा जाता है दोस्तों? लॉजिकल एरर कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मशीन लैंग्वेज क्या प्रयोग करती है? तो ऑप्शन है इंग्लिश लैंग्वेज कोड, न्यूमेरिक कोड, जावा लैंग्वेज या फिर ये सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा न्यूमेरिक कोड। ठीक है, जो मशीन लैंग्वेज होता है दोस्तों ये न्यूमेरिक कोड प्रयोग करता है। अगला देखेंगे, कंप्यूटर डाटा स्टोर और गणनाएं करने के लिए नंबर सिस्टम का प्रयोग किया जाता है, कौन सा? तो राइट आंसर हो जाएगा बाइनरी। कौन से नंबर सिस्टम का प्रयोग किया जाता है कंप्यूटर डाटा स्टोर और गणनाएं करने के लिए? तो बाइनरी, दैट मीन्स 0 और 1। बाइनरी नंबर कौन कौन सी है? 0, 1। निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? तो देखिए स्टोरेज का जो सबसे बड़ा यूनिट होता है वो टीबी होता है। ठीक है, और इस ऑप्शन में से सबसे छोटा कौन सा है? तो केबी है। केबी के बाद फिर एमबी, एमबी के बाद फिर जीबी और जीबी के बाद फिर टीबी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिट किसका लघु रूप है? तो देखिए जो बिट होता है ये किसका लघु रूप होता है? तो बिट जो होता है दोस्तों ये बाइनरी डिजिट का लघु रूप होता है। एक बाइट से कितने विकल्प होते हैं? तो एक बाइट जो होते हैं इसमें कितने होते हैं? एक बाइट इक्वल टू 1 बाइट, 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला है, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो देखिए कंप्यूटर मेमोरी की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो बिट कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, कितना बाइट मिलकर 1 किलोबाइट बनता है? ठीक है, 1 KB, 1 किलोबाइट मतलब। ठीक है, कितना बाइट? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1024। 1024 बाइट मिलकर क्या बनाता है? 1 KB बनाता है, 1 KB। ठीक है, नेक्स्ट है, बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक होते हैं? तो देखिए जो बाइनरी नंबर प्रणाली होता है इसमें 2 अंक होते हैं। बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक होते हैं? 2 होते हैं, एक 0 होता है और एक 1 होता है। अगला देखेंगे,
अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को क्या कहा जाता है? तो अक्षरों और चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की जो विधि होती है उसे कोडिंग सिस्टम कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? तो कोडिंग सिस्टम कहा जाता है अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि। अगला देखेंगे, कंप्यूटरों में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? तो देखिए कंप्यूटर में अगर किसी के शब्द की लंबाई मापनी है तो वो किस में मापा जाता है? तो बिट में मापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला देखेंगे, लॉजिक गेट क्या है? देखिए लॉजिक गेट जो होता है ये एक प्रकार का सर्किट होता है। क्या होता है दोस्तों? एक प्रकार का सर्किट होता है लॉजिक गेट। अगला देखेंगे, कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर किया जाता है? ऑप्शन है दोस्तों डिजिटल डाटा, एनालॉग डाटा, मॉडेम डाटा या फिर वाट्स डेटा। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? डिजिटल डाटा। कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर किया जाता है? तो डिजिटल डेटा के रूप में स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा एक प्रोग्राम है जिसे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक डीएसपीजी एजुकेशन सेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। देखिएगा दोस्तों कि इनमें से इंटरनेट का जनक कौन है? तो देखिए इंटरनेट के जो जनक हैं वो डॉक्टर विंड्स जी सर्फ, इनको इंटरनेट का जनक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है? तो देखिए कंप्यूटर का जो मस्तिष्क होता है उसे सीपीयू कहा जाता है। सीपीयू को ही कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। नेक्स्ट है, इंटरनेट एक्सप्लोरर जैसे प्रोग्रामों को क्या कहते हैं जो वेब में नेविगेबल विंडो का काम करते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वेब ब्राउजर कहा जाता है। ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर जैसे कि प्रोग्रामों को क्या कहते हैं जो वेब में नेविगेबल विंडो का काम करते हैं? तो राइट आंसर है वेब ब्राउजर। अगला है, निम्नलिखित में से किससे यह समझा जाएगा कि कंप्यूटर वायरस कंप्यूटर सिस्टम में एंटर कर सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका कोई अतिरिक्त ट्रांजैक्शन किए बिना वेबसाइट को देखना, इससे समझा जाएगा कि कंप्यूटर वायरस कंप्यूटर सिस्टम में एंटर कर सकता है। अगला है, भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर कहाँ है? तो देखिए भारत का जो प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर है ये नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सूचना परिपथ किसे कहा जाता है? तो देखिए सूचना परिपथ जो होता है ये इंटरनेट को कहा जाता है, सूचनाओं का आदान प्रदान करने का कार्य करता है। शब्द, आवाज, इमेज और ऐसे कार्यों को अनुदित करना जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझ सकते हैं उसे खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो राइट आंसर है दोस्तों इनपुट डिवाइसेज के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, सीपीयू का प्रमुख कार्य क्या है? तो देखिए सीपीयू जो होता है दोस्तों इसका प्रमुख कार्य पूछा है। ऑप्शन है प्रोग्राम अनुदेशकों पर अमल करना, ठीक है, डाटा जानकारी भावी प्रयोग हेतु स्टोर करना, ये नहीं होगा, डाटा और जानकारी प्रोसेस करना, ये तो होगा ही। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में सर्वप्रथम चेन्नई में प्रकट होने वाला प्रथम वायरस कौन था? तो देखिए भारत में सर्वप्रथम जो चेन्नई में प्रकट होने वाला वायरस था वो था सी ब्रेन। कौन सा वायरस था दोस्तों? तो सी ब्रेन वायरस था। ठीक है, क्लियर है। सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और खालिस्तान यूनिट होते हैं। तो देखिए सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी होता है और अर्थमेटिक या फिर इसी को लॉजिक यूनिट कहते हैं। ठीक है, ये होता है। कंपनियां एप्लीकेशनों को खरीदने और खुद उनका रख रखाव करने के बजाय सॉफ्टवेयर और सेवाओं को एक्सेस देने के लिए इन वेंडरों का प्रयोग करती है। ऑप्शन है ओपन सोर्स वेंडर, लाइसेंस, एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर या फिर उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर? तो एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, क्वेश्चन है दोस्तों, मेगाबाइट में मापा जाता है। ऑप्शन है भूकंप की तीव्रता, जनसंख्या घनत्व, कंप्यूटर की स्मृति या फिर शक्ति वेब की क्षमता। तो इसका राइट हो जाएगा कंप्यूटर की स्मृति जो होती है वो मेगाबाइट में मापी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, विश्व की सबसे बड़ी कंप्यूटर निर्यात कंपनी कौन सी है? ऑप्शन है आईबीएम, कॉम्पैक, एचपी या फिर एचसीएल। तो राइट आंसर हो जाएगा आईबीएम जो है दोस्तों ये विश्व की सबसे बड़ी कंप्यूटर निर्यात कंपनी है। आईबीएम दैट मीन्स इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। अगला है, जिन हार्डवेयर इक्विपमेंट से कंप्यूटर बना होता है उनके नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा मॉनिटर हो जाएगा, एक तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर और मॉडेम। ठीक है, इनसे क्या होता है, इन हार्डवेयर इक्विपमेंट से कंप्यूटर जो होता है वो बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों,
प्राथमिक या मुख्य मेमोरी होती है? ऑप्शन ए रैम, रोम, ये दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, ये दोनों। अगला देखेंगे, डिवाइस मनुष्य द्वारा समझे जाने वाले डाटा और प्रोग्रामों के ऐसे रूप में बदल देती है जिसे कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है। इनपुट। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इनपुट। ठीक है, नेक्स्ट है, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, कुछ भी गणना करना हो या फिर कुछ भी तुलना करना हो तो कंप्यूटर के ALU भाग का प्रयोग किया जाता है। ALU दैट मीन्स अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द परास वर्ड लेंथ अधिक होने से कंप्यूटर की गति। तो देखिए, शब्द परास अधिक होने से जो कंप्यूटर की गति होती है, ठीक है, वो क्या होती है? बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर ए। अगला देखेंगे, CPU के गति को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ऑप्शन है दोस्तों, शब्द परास, कंप्यूटर घड़ी, कैश मेमोरी, या फिर उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन यानी कि शब्द परास, कंप्यूटर घड़ी और कैश मेमोरी, ये सभी क्या है? आपका CPU की गति को प्रभावित करने वाले कारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम गणना यंत्र कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सा था? तो अबेकस था। कौन सा था दोस्तों? अबेकस। नेक्स्ट है, पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था? तो देखिए, पैकमैन नामक जो प्रसिद्ध कंप्यूटर था ये खेल के लिए बना था। किसके लिए बना था? तो गेम के लिए बना था। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सुपर कंप्यूटर जो होता है ये सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर होता है। भारत में बने प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? तो देखिए, भारत में बने जो प्रथम कंप्यूटर था उसका नाम है सिद्धार्थ। अगला देखिए, कोई व्यक्ति है वो कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह सक्षम हो केवल। क्यों कहलाता है? तो वह केवल एप्लीकेशनों को चलाने में, आवश्यक एप्लीकेशनों को चलाने में यदि वह सक्षम है तो वो कंप्यूटर साक्षर कहलाता है। ठीक है, अगला देखेंगे, कंप्यूटर से प्राप्त होने वाले परिणामों को क्या कहा जाता है? तो देखिए, कंप्यूटर से प्राप्त होने वाले परिणाम जो होते हैं उन्हें हम लोग आउटपुट कहते हैं। क्या कहा जाता है उन्हें? तो आउटपुट कहा जाता है। अगला देखेंगे, किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर यानी कि ENIAC बनाया था? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, प्रेस्पर एकहार्ट एवं जॉन मास्ले, इन्होंने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC बनाया था। नेक्स्ट है, चुंबकीय डिस्क पर किस प्रकार के पदार्थ की परत होती है? तो देखिए, जो चुंबकीय डिस्क होता है इस पर, ठीक है, आयरन ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए, आयरन ऑक्साइड की पदार्थ की परत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का उपयोग किस क्षेत्र में कर सकते हैं? ऑप्शन है दूरसंचार के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, बैंकिंग के क्षेत्र में, या फिर उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग आसानी से हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? देखिए, जो डिजिटल कंप्यूटर होता है ये गणना के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से FT का फुल फॉर्म कौन सा है? तो देखते हैं, फास्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये तो नहीं होगा। ठीक है, फास्ट ट्रांसफर प्रोग्राम, ये भी नहीं होगा। फाइल ट्रांसफर प्रोग्राम, ये भी नहीं होगा। दैट मीन्स दोस्तों, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो होगा ये आपका FTP का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत होती है? तो देखिए, IC जो होता है, ठीक है, इस पर किसकी चिप होती है? तो सिलिकॉन की चिप होती है, इस पर सिलिकॉन की परत होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है? तो देखते हैं, स्कैनर, प्रिंटर, माउस, या फिर कीबोर्ड। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रिंटर। ठीक है दोस्तों, जो डॉट मैट्रिक्स होता है ये प्रिंटर का एक उपकरण है, एक प्रकार है। ठीक है, टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए खालिस्तान कुंजी की दबाएं। तो देखिए, टेक्स्ट की कोई भी पंक्ति होती है, ठीक है, उसमें आरंभ में जाने के लिए बोला है कौन सी कुंजी को दबाया जाता है? तो होम को दबाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, होम। कंप्यूटर के समस्त सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा मॉनिटर। कंप्यूटर के समस्त सूचनाएं, कोई भी सूचनाएं आपको देखना है तो ये किसका प्रयोग किया जाता है इसके लिए? तो मॉनिटर में ही आपको दिखता है। माइक्रो कंप्यूटर की क्षमता प्रति सेकंड होती है। देखिए, माइक्रो जो कंप्यूटर होता है इसकी क्षमता प्रति सेकंड कितनी होती है? तो 1 लाख सक्रियाएं इसकी क्षमता होती है। निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का माउस है? ऑप्शन है दोस्तों, फुल डुप्लेक्स, ऑटोमेटिक, ऑप्टिकल, मैकेनिकल, मैकेनिकल जनरल। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्टिकल और मैकेनिकल। ठीक है, नेक्स्ट है,
कंप्यूटर पर काम करने के लिए मुख्यतः किसकी जरूरत पड़ती है? ऑप्शन है हार्डवेयर की, सॉफ्टवेयर की, स्कैनर की, एक तथा दो, दोनों। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, हार्डवेयर का भी जरूरत पड़ता है और सॉफ्टवेयर का भी जरूरत पड़ता है कंप्यूटर पर काम करने के लिए। अगला है, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? देखिए फंक्शन की दैट मीन्स F12, F1, F2 जो दिया रहता है, ठीक है, कितनी होती है? तो 12 होती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सर्च इंजन नहीं है बोला है? याहू, बैदू, गूगल, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इनमें से कोई नहीं। उपरोक्त सभी जो है ये क्या है? आपका सर्च इंजन है। याहू भी है, बैदू भी है और गूगल भी है। 1 मेगाबाइट कितने किलोबाइट के बराबर होता है? तो देखिए 1 मेगाबाइट दैट मीन्स क्या हो जाएगा? 1 MB कितने किलोबाइट यानी कितने केबी के बराबर होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका कितने केबी के बराबर होता है? तो 1024 केबी के बराबर होता है। अगला सवाल है दोस्तों, कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ये कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे इंपॉर्टेंट भाग होता है। अगला देखेंगे, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? तो देखिए जो पहला कंप्यूटर माउस था ये किसने बनाया था दोस्तों? तो ये बनाया था डगलस एंजल बट ने। अगला है, माउस के दो मानक बटनों के बीच स्थित व्हील का क्या प्रयोग होता है? देखिए माउस जो होता है उसमें एक व्हील दिया होता है, ठीक है, सर्कल टाइप का, उसका क्या, इस बटन का क्या प्रयोग होता है? तो इस बटन का काम होता है स्क्रॉल करना। अगला देखेंगे, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है? तो देखिए डेटा प्रोसेसिंग का जो अर्थ होता है इसका राइट आंसर हो जाएगा वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। अगला देखेंगे, सामान्य रूप से प्रयुक्त किए जाने वाला इनमें से कौन सा कंप्यूटर होता है? ऑप्शन है ऑप्टिकल कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर या फिर एनालॉग कंप्यूटर। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डिजिटल कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखेंगे, जो व्यक्ति कंप्यूटर इनपुट के लिए अपने हाथों का प्रयोग नहीं कर पाते उनकी सहायता के लिए निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर का कर सकते हैं, उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा स्पीच रिकॉग्निशन का, ठीक है। सबसे ज्यादा प्रोग्राम में प्रयोग में आने वाली पेंटिंग इनपुट डिवाइस कौन सी है? तो देखिए सबसे ज्यादा प्रयोग में आने वाली जो पेंटिंग इनपुट डिवाइस होती है वो कौन सी होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा माउस होता है। अगला है, कंप्यूटरों के लिए इनमें से कौन प्राथमिक आउटपुट डिवाइस है? ऑप्शन है दोस्तों मॉनिटर, स्कैनर, प्रिंटर या फिर माउस। तो राइट आंसर हो जाएगा मॉनिटर। मॉनिटर जो है दोस्तों ये कंप्यूटर के लिए प्राथमिक इनपुट डिवाइस है। अनुदेशों का सेट जो कंप्यूटर को क्या करना है यह बताता है उसे खाली स्थान कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा उसे प्रोग्राम कहा जाता है। अनुदेशों का सेट, ठीक है, जो कंप्यूटर को क्या करना है ये बताता है उसे हम लोग प्रोग्राम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रोल अल्ट और डेल यानी कि डिलीट बटन का एक साथ प्रयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है? तो कंप्यूटर को रीसेट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आपको इसका PDF चाहिए तो स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करके 10 रुपये पेमेंट करें। इसके साथ ही इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप करें, आपको PDF मिल जाएगा। थैंक यू।